अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, रोज़े भी आपके बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, समोसा चीज़ रोल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। हर कोई बहुत आसानी से अपने घरों में बना सकता है, कम टाइम में बन जाते हैं। मैं आपको जो है ये दो तरीके से बताऊंगी कि आप इसको दो तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। दोनों ही बहुत ही मज़े के तरीके हैं, मेरे साथ रहिएगा। देखिए, मैंने 1 कप के करीब जो है वो मैदा ले लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसके अंदर चला जाएगा नमक। नमक हस्बे जायका जाएगा। मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून का जो है 1/4 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी। अजवाइन को जो है हम हाथ से मसल के डालते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून मक्खन मक्खन ले लें या आप इसके साथ घी ले लें। तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा, तेल से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। वैसे अगर आप तेल भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मक्खन और घी से ये क्रिस्पी बनेंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको गूंदेंगे बेसिकली, तो गूंदने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। हमें जो डो को थोड़ा सख्त सा गूंदना है, मुलायम डो नहीं बनानी है। अच्छे से आप इसको मिक्स करें और गूंद लें इसको आटे की तरह, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, लेकिन थोड़ा सख्त। देखिए, मेरी डो जो है बिल्कुल गुन गई है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। देखिए कितनी सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी इजाफी चीज़ ऐड नहीं की है। जो घर में चीज़ें अवेलेबल है हमने वही इस्तेमाल की हैं। अब हमने इसको कवर करके रख दिया है। देखिए, दूसरी तरफ फिलिंग के लिए मैंने लिया है, एक बड़े साइज़ का आलू था, मैंने उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं, बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है या बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना वो मज़े का नहीं लगेगा। साथ ही हाफ मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर जाएगा। देखिए, स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने लिहाज से भी सेट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर जाएगा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ही नमक जाएगा या हस्बे जायका नमक ले लीजिए। देखिए, मेरे पास कुटा हुआ धनिया था, जिसको मैंने सेक के कूट लिया था, वो तकरीबन हाफ टी स्पून जाएगा, भुना कुटा धनिया। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, कलर थोड़ा सा इसका रेड रेड से आएगा, जब फ्राई होगा तो वो अच्छा कलर लगेगा, तो इसलिए जो है वो मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। पेपरिका पाउडर कह लें, कश्मीरी लाल मिर्च कह लें, बस ये कलर के लिए होती है, इससे कुछ तेज़ी नहीं आती है खाने में। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्रॉपरली आपने इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए, इस तरह से इसकी शक्ल आ गई है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं डाल रही हूँ ताकि आपके जो कबाब हम इसके बनाएंगे तो ये जुड़े रहें आपस में। कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए या फिर चावल का आटा आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपके अपने ऊपर है। बस इसको आपको लाजमी थोड़ा सा डालना है ताकि ये जो है आपस में जुड़े रहें और जब आप इसको फ्राई करें तो ये फटे नहीं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने बोर्ड ले लिया है, बोर्ड के ऊपर मैं आटे की पहले रोटी बनाऊंगी। हाफ हाफ मैंने उसकी डो का हाफ पीस लिया है। एक गोल सी मुझे रोटी बनानी है, उसको अच्छे से आपने बेलना है। देखिए, मैंने गोल सी रोटी बना ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग मैं कर रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से। देखिए कितना सिंपल है, पहले आपने सेंटर में कट लगाया, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, पिज़्ज़ा कटर से काटना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू नाइफ। लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा नाइफ़ को आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है और झटपट से आपके जो रोल हैं वो तैयार हो जाएंगे। खड़े खड़े आप इसको बना लेंगी, ये नहीं कि आपने पहले पट्टियाँ अलग से बनाई और फिर आप उसको लेके बैठी हुई हैं, उसको लपेट रही हैं। तो इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही झटपट से आपके जो रोल्स हैं ये बन जाएंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। साथ ही अब मैं लई बनाऊंगी। लई बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच के करीब
मैदा लिया था, उसके अंदर 1 चम्मच पानी डाला है और ये लई तैयार कर ली है। अब हम करते हैं अपनी पट्टियों की फिलिंग। तो देखिए जो मैंने आलू का बैटर बनाया हुआ था उसको मैंने कबाब की तरह से बना लिया है। अब मैं इसको सिंपल लपेटती जाऊंगी। देखिए इस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत ये लपटा है। और साइड पे हम इसको बंद कर देंगे अपने लई से। कितना सिंपल है ये बनाना, हर कोई इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बना सकता है। इस तरह से मैं बाकी सारे रोल्स भी जो हैं वो बना के रखूँगी, समोसा रोल, और ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। मैं एक रोल भी आपको जो है वो बना के दिखाती हूँ। वैसे ही हम आलू ले लेंगे और उसका कबाब बना लेंगे और फिर उसको हम इस तरह से दूसरी पट्टी पे रखेंगे और उसको हम फोल्ड करते चले जाएंगे। देखिए कितना सिंपल है, बना सकते हैं ना आप लोग इसको। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाएगा और कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ भी नहीं है कि आप ये कहें कि अभी हमारे घर पे ये चीज़ नहीं है तो हम ये नहीं बना सकते। बिल्कुल सिंपल है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के घर में नॉर्मली प्रेजेंट ही होती हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब मैं बाकी भी इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखिए मैंने बाकी रोल्स भी इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। कितना सिंपल है इसको बनाना, जल्दी से झटपट से मेरे रोल्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। अब हम दूसरी तरह की पट्टी बनाते हैं। ये देखिए वैसे ही मैंने पहले गोल बनाई थी, अब मैंने चकोर बनाई है। उसकी थिकनेस इस तरह से रखी है। अब इसके जो एक्सेस साइड्स हैं उसको मैं कटिंग कर लूँगी। अगेन वही कि पिज़्ज़ा कटर से कर लें या नाइफ से कर लें, बस हमें इसको शेप देनी है कि ये बिल्कुल स्क्वायर हो जाए। ये देखिए मैंने इसके 3 साइड से कटिंग कर लिया, दूसरी साइड भी मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अब ये बिल्कुल स्क्वायर सी आपकी जो है समोसा पट्टी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो मैं आलू की फिलिंग करूँगी वो भी मैं सीख कबाब की तरह बनाऊँगी, लेकिन अब जो है वो मैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊँगी। और फिर इसको रख रख के जो है वो मैं लंबाई में कटिंग करती जाऊँगी। इसी के नाप की हमें कटिंग करनी है ताकि साइड से जो है आपके कबाब नज़र आए तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसीलिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था कि इसकी जो साइड्स हैं वो कवर नहीं होती हैं। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा नहीं डालेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो फट जाएंगे, तो इसलिए आपको कॉर्नफ्लोर डालना ज़रूरी है। अब मैं इसको लंबाई में इस तरह से करके सीधा सा काट लूँगी। बाकियों को भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी सेम। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए कबाब को मैंने इस तरह से रखा। अब उसके बाद मैं कटर के थ्रू इसको लंबाई में काट लूँगी। ये देखिए मेरे 3 रोल इस तरह से जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बताते हैं कि हमें इसको लपेटना कैसे है। सिंपल ये रोल करते चले जाएं आप इसको, और आखिरी पार्ट में अगर आपको लगता है कि आखिरी पार्ट थोड़ा एक्सेस हो रहा है तो आप उसे कटिंग कर लें, वरना फिर आखिरी पार्ट में जो है आप लई लगा के इसको बंद कर दें। ये देखिए इस तरह से आपने लई लगाई और इसको बंद कर दिया। देखिए कितना मज़ेदार सा आपका रोल जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। बाकियों को भी मैं इसी तरह से करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे रोल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को जो है वो चढ़ा लिया है। बिल्कुल वैसे ही फ्राई होंगे जैसे समोसे आपके फ्राई होते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको डालते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे रोल एक एक करके इसके अंदर डालूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। डार्क ब्राउन नहीं करना है तो वो जल जाएंगे। गोल्डन सा कलर जो होता है वो रोल्स के लिए बेस्ट होता है। अब जो है ये देखिए कितनी खूबसूरत से इनका कलर आने लगा है। मैंने तकरीबन सारे ही रोल इसके अंदर डाल दिए थे, छोटे वाले अभी मैंने इसके अंदर कम डाले हैं। देखिए इसको हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा करना है। देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। बस अब ये रेडी हैं कि अब इनको गर्मा गर्म सा सर्व किया जाए। देखिए आलू भी कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। ये देखिए मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। गर्मा गर्म रोल आपके बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। दोनों तरीके के रोल आपके तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको मेरे समोसा रोल कैसे लगे, और अपनी विशेस भी आपको बतानी है। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं स्पेसिफिक तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।